Yesterday what she it has is collected clarified on for. your points, I think so, in detail. No, but we will expect it because we have people who are objecting and sending it to select committee. We don't want it to select committee if she gives us a clarification. Thank you, sir. श्री नरेश महास्के जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक ऐतिहासिक विधेयक हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना, हमारे लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गटनेता श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष बधाई देता हूं। बधाई इसलिए क्योंकि इस बिल का शीर्षक है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, जो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार की विचारधारा है। इसका अर्थ है एक स्वस्थ भारत, एक सुरक्षित भारत और एक विकसित भारत। नशा बेचने वालों का अब हिसाब होगा, सेहत और सरहद दोनों का किताब होगा। हमने वह दौर देखा है जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। उस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया को जीवदान दिया बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित रखा। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह विकास तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो। मुझे गर्व है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा आज अभेद्य किले जैसी है और उनके प्रयासों से अनुच्छेद 370 का खात्मा करके हमने कश्मीर को भारत का अंग बनाया। 2019 से पहले दौर के मुकाबले आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई है। महोदय, जब भी सरकार देश के विकास के लिए कोई सेस लाती है तो विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द शुरू होता है। ये पूछते हैं सेस का पैसा कहाँ जाता है। ये सेस वही सजा है जो वक्त ने लिखी। अब देश की एक एक सांस सुरक्षित होंगी। मैं आज इनके आंखों से झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूं। जब आप अपने घर से निकलते हैं और चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास हाईवेज देखते हैं, जब आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, जब आप समुद्र पर बने अटल सेतु और मेट्रो देखते हैं, तो याद रखिए यह उसी सेस का पैसा है जो जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। इनको कश्मीर की डल झील तो दिखती है, लेकिन वहां जाने के लिए जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बना है वह नहीं दिखता। आज कश्मीर में ट्रेन दौड़ रही है। तमिलनाडु में 2000 मेगावाट का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो देश को ऊर्जा दे रहा है वह इसी फंड से तैयार हो रहा है। विपक्ष को लगता है जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 5 वर्षों से 2020 से 2021 से सरकार ने 19.4 लाख करोड़ का सेस इकट्ठा किया है। इसमें 31% राज्यों को जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया, 30% पैसा सीधे सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्चा हुआ, 16% पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगा, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और मुफ्त इलाज कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 4.18 लाख करोड़ का सेस कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। पिछले साल से 8.19% ज्यादा है। यह पैसा किसी नेता के तिजोरी में नहीं बल्कि भारत के निर्माण में जाएगा। इंडिया अलायंस ने तो सत्ता में रहते हुए हेल्थ और सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ अपनी जेबें भरी। जब देश की सुरक्षा की बात थी तो बोफर्स और अगस्ता वेस्टलैंड जैसा घोटाला किया। जब महामारी आई तो महाराष्ट्र में इनके अगाड़ी सरकार ने कोविड बॉडी बैग स्कैम और खिचड़ी स्कैम किया। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने लाशों के कफन और गरीबों को खिचड़ियों में भी पैसा कमाने की योजना बनाई। इन्होंने वोट बैंक के लिए
पोटा जैसा कानून हटाकर देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार से परिवारवाद तक। ये टैक्स जनता से लेते थे, लेकिन उसे अपने निजी विकास और फॉरेन ट्रिप पर खर्च करते थे। यही कारण है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ने इनका वोट चोरी और संविधान खतरे के झूठे प्रचार पर अपने वोट की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनता ने इन्हें आईना दिखाया। जिस रफ्तार से ये जा रहे वह दिन दूर नहीं, अब ये तो क्या राज्य की पार्टी बनकर रह जाएगी। आप सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से सिंगल डिजिट एमपी पार्टी बन जाएंगे। महोदय, अब इस बिल पर तकनीकी पहलू पर मैं आता हूं। यह बिल पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों पर सेस लगाने का है, लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहले टैक्स उत्पादन प्रोडक्शन पर लगता था, जिससे चोरी करना आसान था। फैक्ट्री मालिक दिखाते कम थे और बनाते ज्यादा थे। लेकिन इस बिल के तहत अब सेस मशीनों की क्षमता पर, मशीन कैपेसिटी पर लगेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो ये बिना बताए मशीन लगाई तो उस पर, मैडम मैं अकेला स्पीकर हूं, तो 10,000 या चोरी किए गए सेस के बराबर जो भी ज्यादा होगा वो जुर्माना लगेगा। महोदय, इस बिल ने सरकार ने भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यह बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि विशेष परिस्थितियों में वह इस सेस को दोगुना तक बढ़ा सकती है। हर निर्माता को पंजीकरण करना होगा, मासिक रिटर्न भरना होगा। बिल में कठोर ऑडिट और असेसमेंट तंत्र बनाया गया है। यदि कोई धोखाधड़ी, कर चोरी या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों की छापेमारी, जब्ती और माल या मशीनों को कुर्क करने के साथ साथ गिरफ्तारी के भी पूरे अधिकार दिए गए हैं। बिल के अनुसार यदि कोई मशीन 1 मिनट में 500 पाउच या डिब्बे बनाती है तो उस पर सेस इस प्रकार का होगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम तक हो तो 1.01 करोड़ रुपए का सेस लगेगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में है तो 3.64 करोड़ रुपए का सेस लगेगा। यदि पाउच 10 ग्राम से अधिक है तो 8.49 करोड़ रुपए का भारी भरकम सेस लगेगा। इस सेस से जो पैसा आएगा वो भारत की संचित निधि में जमा होगा और संसद की मंजूरी के बाद इसका उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य की योजना के लिए किया जाएगा। यह पैसा देश को मजबूत करेगा। महोदय, यह बिल केवल राजस्व का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर साल हमारे देश में 13.5 लाख लोग तंबाकू के कारण मर जाते हैं और यह सच है। भारत में हर घंटे 5 लोग केवल मुंह के कैंसर से मर जाते हैं। जब पान मसाला और गुटखा महंगा होगा तो उसका सेवन कम होगा और इस सेस से जो पैसा आएगा वो उसमें से एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज खोलने में और हमारे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के इलाज में खर्चा होगा। आज देश में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेजेस से MBBS के सीटें 51,000 से बढ़ के 1.18 लाख हो गई है। ये पैसा इन्हीं भावी डॉक्टरों को तैयार करने में लगेगा जो आजकल हमारे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जो जहर बेचते रहे और हम चुप रहे, अब हालात कह रहे हैं सख्त कदम उठाए, सेस लगेगा तो नशे की ताकत टूटेगी और कौम की सेहत फिर से खिल उठेंगी। अंत में महोदय मैं कहना चाहता हूं, यह बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। हवाओं का रुख मोड़ देने का इरादा किया है। देश की सुरक्षा का हमने वादा किया है। तुम ढूंढते रहो कमियां अपने पुराने चश्मे से। हमने इस देश का विकास उम्मीदों से भी ज्यादा किया है, उम्मीदों से भी ज्यादा किया। श्रीमती प्रभा मल्लिकार्जुन।